एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। लगभग 1 महीना हो चुका है और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि दी आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, क्या बात हो गई। तो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ पूरे 1 महीने की जो ये जर्नी रही है, वो शेयर करूँगी कि क्या हुआ था और क्यों मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरी डिलीवरी की डेट 4 तारीख की थी, 4 फरवरी की थी और वो डेट निकल चुकी थी क्योंकि मैं उस टाइम पर वीडियो भी बना रही थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो वो डेट निकल चुकी थी। उसके बाद जो है हमने घर में रुकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जब डिलीवरी की डेट निकल जाए तो घर में रहना भी नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि बेबी का वज़न बढ़ने लगता है। दूसरा क्या है कि बच्चा पेट में पॉटी भी कर सकता है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है डेट निकलने के बाद हम लोग गए थे 6 तारीख को हॉस्पिटल, क्योंकि हमने सोचा 2-3 दिन शायद हो सकता है पेन आ जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही कोशिश कर रहे थे, बट पेन नहीं आया। तो 6 तारीख को हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे और डॉक्टर ने जैसे ही चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि आपकी जो है डेट निकल चुकी है, बेबी का वज़न बढ़ चुका है, तो आपका सीज़ेरियन होगा। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि सिज़ेरियन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि देखिए डिलीवरी चाहे कोई भी हो, नॉर्मल हो या सिज़ेरियन हो, दर्द तो बराबर का ही होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सिज़ेरियन ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम के लिए आपका पूरा शरीर टूट जाता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे 6 तारीख को ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ना जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, आपको पेन नहीं आ रहा है, आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि डॉक्टर क्या बोलेंगे, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आप इंतज़ार करते हो। तो मैं भी वहाँ पे बैठे बैठे बस इंतज़ार ही कर रही थी। 2 दिन तक हम लोगों ने बहुत वेट किया। उन्होंने मुझे दर्द के इंजेक्शन भी लगाए, दर्द नहीं हुआ। क्या था कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, किसी किसी को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ पर ना चिल्लाने की आवाज़ें और मतलब इतना ज़्यादा, कुछ तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो जब आप अपने सामने पे ऐसे देखते हो। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हॉस्पिटल भी हैं, बट नॉर्मल सब लोग, जैसे जो भी अंदर चेकअप कराने जा रहा था, खुले आम वहाँ पे डिलीवरी हो रही थी और अपनी आँखों से किसी दूसरे की डिलीवरी होते हुए देखना बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम, जिसकी खास करके फर्स्ट डिलीवरी हो तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर डॉक्टर ने जो है समझाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरे डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं सच बताऊँ तो ठीक ठाक मैं डिलीवरी कर पाई। एक्चुअल में अब आप लोग सोचोगे कि मेरी कौन सी डिलीवरी हुई है, नॉर्मल या सिज़ेरियन। तो मेरी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थे ही नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, बट मुझे पेन नहीं हुआ। तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्टली बोला कि अब रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, वरना बच्चे को भी खतरा हो सकता है और माँ को भी। तो फिर मेरी 8 तारीख को सिज़ेरियन हुआ और मेरा बेबी बॉय हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो जो भी हुआ, मेरा बच्चा भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। 8 तारीख को जब मेरा बेबी हुआ, उसके बाद 8 से लेके 9, 10 और 11, इन 3 दिनों तक जो है मुझे बेड रेस्ट के लिए बिल्कुल सीधा लेटना था और लेटे लेटे इतनी हालत ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल में आप देखते हो चारों तरफ मरीज ही मरीज दिखाई देते हैं और लेटे लेटे अगर आपको कुछ खाने पीने को नहीं दिया हुआ है, आप बस लेटे हुए हो, तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर जब चौथे दिन को डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे चलने के लिए बोला और उस टाइम पर जो मेरी जान निकली, मैं क्या बताऊँ। मेरा मतलब पूरा चेस्ट पेन होने लगा था। जैसे ही मैंने पैर नीचे रखे ज़मीन पे, मुझे ऐसा लगा कि मैं बस अब, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैर ज़मीन पे टिकाते ही मुझे ऐसा ना पेट में खाली खाली सा और दर्द इतना ज़्यादा महसूस हो रहा था और ख़ासकर मेरे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अब अभी मत चलो, आपके लिए थोड़ी सी दवाइयाँ हम लिख के दे देते हैं, उसके बाद आप चल सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कोशिश की कि अगर मैं नहीं चली तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कि चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिज़ेरियन के बाद में, वरना आपका पूरी बॉडी 3 दिन से लेटी हुई होती है। मतलब 3 दिन का रेस्ट होता है, तो आपकी बॉडी को कुछ भी हो सकता है। अगर आप चलना बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद जो है छठे दिन में हमें डिस्चार्ज मिल गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं घर आ गई हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो घर में आके फिर बहुत ज़्यादा केयर की, कोशिश की कि जल्दी से जल्दी मैं रिकवर हो जाऊँ, बट मेरे साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मेरे साथ। मैं जब भी सोचती हूँ ना मैं अब ठीक होने लगी हूँ या सब कुछ ठीक होने लगा है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है उस टाइम पे। और फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करती हूँ। कईयों के मैंने कमेंट के रिप्लाई भी किए, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि उस टाइम पर हुआ ये, मेरे टाँकों में अचानक से पेन होने लगा और
बहुत ज़्यादा पानी सा निकल रहा था। तो फिर बेबी के होने के 8-9 दिन के बाद तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से हम लोगों ने पैकिंग की और दोबारा से हम लोग हॉस्पिटल चले गए। तो डॉक्टर के पास जैसे ही गए उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है अपने टाँकों की, और बहुत ज़्यादा उठना बैठना हिलना डुलना नहीं है। और बच्चा मेरा बहुत छोटा, उसको फीडिंग मैं करवा रही थी बट वो फीड नहीं कर रहा था और मतलब लैच नहीं कर पा रहा था वो। तो मैं उसको फॉर्मूला मिल्क पिला रही हूँ और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मुझे मिल्क बन रहा था लेकिन मैं पिला नहीं पा रही थी उसे। फिर डॉक्टर ने मुझे एक सिरिंज दी, इंजेक्शन टाइप का होता है जो खींचने वाला, तो मैं उससे खींच रही थी, निप्पल बनाने की कोशिश कर रही थी। तो निप्पल भी बन नहीं रहे थे, वैसे तो मतलब निप्पल नहीं बन रहे थे, लेकिन हाँ मिल्क निकल रहा था उस सिरिंज से। तो मैं सिरिंज से खींच खींच के मिल्क निकाल के और फिर उसको बॉटल में भर के और फिर बच्चे को देती थी। तो ऐसे करके मैंने पूरा ये 1 महीना काटा है। और उसके बाद मैंने ब्रेस्ट पंप भी मंगाया बीच में। तो पंप के फ़ायदे भी हैं कुछ और कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था पंप करते करते। तो फिर क्या हुआ कि इस 1 महीने में मैंने अब डायरेक्टली खींच खींच के मैंने वो दूध निकाला है और इतना ज़्यादा पेनफुल वो टाइम था मेरे लिए। अभी भी मैं उसी चीज़ से जूझ रही हूँ क्योंकि मिल्क निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था। सिरिंज से ही वो हो रहा था तो मैं उसी से लगी हुई थी क्योंकि मुझे उस टाइम पर अपना दर्द नहीं दिख रहा था। मुझे दिख रहा था कि बच्चा भूखा है और उसे दूध पिलाना है मुझे। फिर हमने बाद में जो उसको फॉर्मूला मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डॉक्टर से पूछ के ही हमने उसको दिया और अभी भी वो लैच नहीं कर पा रहा है। तो वो दिन का चैन और रातों की नींद सब उड़ चुके हैं और इतनी ज़्यादा मतलब मैं बीच में तो डिप्रेशन में चली गई थी। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इन 15 दिनों में, बेबी होने से लेके 15 दिनों के अंदर अंदर मैं डिप्रेशन में चली गई थी। क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी, एक तो आपको खुद नहीं पता कि बच्चे के साथ कैसे रहना है, क्या करना है, और दूसरा ये कि फीड नहीं कर रहा है, वो लैच नहीं कर रहा है। तो अलग प्रॉब्लम, निप्पल वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है क्योंकि रात भर आपको उठ उठ के उसको दूध बनाना होता है। फिर उसको गर्म किया, वो ठंडा हो गया, दोबारा गर्म किया। और हमारे यहाँ पे तो इतने दिनों से बारिश हो रही है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। वीडियो इसी वजह से मैं बना नहीं पा रही थी फ्रेंड्स, और आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी देते हैं बट मैं जानती हूँ आप लोग समझोगे। तो ये बीच का टाइम जो है ना, अभी भी मेरे जो है टाँके वो ठीक नहीं हुए हैं, थोड़ा सा स्वेलिंग है उनमें। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो आप मुझे देना, क्योंकि मैं तो थक चुकी हूँ। बहुत सारी चीज़ें, पाउडर दे रखा है उन्होंने, ट्यूब दे रखी है, टाइम टू टाइम मैं उसको यूज़ कर रही हूँ बट फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो देखते हैं। अभी पानी आना तो बंद हो चुका है क्योंकि उन्होंने एक ट्यूब दी थी तो वो मैं लगा रही थी टाइम टू टाइम, तो उससे पानी अभी रुक चुका है बट स्वेलिंग थोड़ा अभी है। तो ये टेंशन है और बार बार उठ उठ के उसको दूध दूध पिलाना पड़ रहा है। उसके साथ में बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, चिड़चिड़ा सा हो रहा है, तो उसको चुप कराना पड़ रहा है। हस्बैंड भी मेरे बहुत हेल्प कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते ना तो सही में मैं मतलब कुछ नहीं कर पाती। रात भर उठ के थोड़ा मैं उसके साथ रहती हूँ, थोड़ा हस्बैंड रहते हैं, तो इसी तरीके से हो जाता है। और नींद का तो खैर आजकल 1 महीने से नींद उड़ी हुई है। और बेबी का ये है, 2 घंटे सोता है फिर उठ जाता है, फिर 2 घंटे सोता है फिर उठ जाता है। और कल तो इसने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था ना, पूरे दिन भर ही उठा हुआ था, सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं कभी कभी इसके साथ में। तो वीडियो बनाना और वीडियो एडिटिंग करना तो बहुत दूर की बात है, इसके साथ तो मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। बट खैर कोई बात नहीं, अभी जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा राहत मिलेगी और शायद हो सकता है थोड़ा सा आराम भी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।